नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। दुनिया ड्रैगन से किलर वायरस का हिसाब मांग रही है, लेकिन ड्रैगन आस्तीनों को ऊपर चढ़ाकर जंग के लिए तैयार है। वो जहां जैसे बन पड़ रहा है वैसे ही अपनी धौंस दिखा रहा है, ताकि दुनिया किलर वायरस का उससे हिसाब न मांगे, उस पर जांच का दबाव न बना पाए। वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक और व्यापारिक ताकत की धौंस दिखा रहा है, तो भारत को फिर से सीमा पर विवाद पर उलझा रहा है। और अब तो चीनी राष्ट्रपति ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के भी आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद भारत भी चौकन्ना हो गया है। और इसके बाद जहां दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार तेज हो गया है, तो वहीं सीमा पर भारत ने किलेबंदी करनी भी शुरू कर दी है, जिसे देखकर ड्रैगन को भी यह एहसास हो चला है कि ये 1962 का नहीं बल्कि 2020 का भारत है। एक और जहां पूरी दुनिया चीन की बांटी हुई बीमारी कोरोना से जंग लड़ रही है, तो ऐसे वक्त में खुद चीनी अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं। चीन का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। LAC के गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई है। इसमें भारत के कर्नल समेत 2 जवान शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन जैसा कि भारत की पहले से नीति रही है, हम किसी को आंख दिखाते नहीं, और अगर हमें कोई आंख दिखाए तो हम उसे छोड़ते नहीं। ड्रैगन के हिमाकत के बाद भारतीय फौज की ओर से भी कार्रवाई की गई। 5 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। भारतीय फौज की ओर से की गई कार्रवाई में 5 चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इतना ही नहीं, करीब 10 से 15 चीनी सैनिक बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, जिसकी पुष्टि खुद चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कर डाली है। बता दें कि सीमा पर करीब 40 साल बाद ऐसी हिंसक झड़प देखने के लिए मिली है। ये कहते रहे कि साहब 40 साल हो गए, 2 महाशक्तियाँ एशिया की, और आपस में इनमें आज तक कोई गोली नहीं चली, ये अभी भी मान लेते हैं। लेकिन ऐसी आपस की लड़ाई कि जिसमें हमारा एक कमांडिंग ऑफिसर पंजाब रेजिमेंट का और 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि चाइना के भी उनके ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 5 चीनी सैनिक मर गए और 11 चीनी सैनिक घायल हो गए। ये तो एक बात रही। हमारा कहना यह है, ऐसे समय में अब संयम की आवश्यकता नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक भी की है। इस बैठक के बाद हालत की जानकारी भारत के प्रधानमंत्री को भी दी। वहीं इस घटना को लेकर चीन के विदेश मंत्री का भी बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें मामले को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर LAC पर तनाव बेहद अपने आप में बुरे दौर में है। हालांकि भारत का संदेश साफ है, चीन को पहले की स्थिति में लौटना ही होगा, और अगर चीन ऐसा नहीं करता तो अंजाम कितना बुरा होगा चीन सोच भी नहीं सकता। भारत ने बहुत पहले ही ये साफ कर दिया था, हम अपने दुश्मनों को जवाब देना अच्छे से जानते हैं। हमारे बहादुर सुरक्षा बल बंदूक चलाने वाला हो या बंदूक पकड़ाने वाला, बम दागने वाला हो या फिर बम देने वाला हो, किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। भारत की ये नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। ये हमारे सुरक्षा बलों ने पहले भी कर दिखाया है और अब भी कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि जिनपिंग का ये बयान किसी खतरे को लेकर नहीं था, लेकिन ऐसे वक्त में जरूर आया है जब दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सीमा विवाद को लेकर
भारत और चीन के सैनिकों में कई बार झड़प की घटना सामने आ चुकी है। खबर है कि LAC के करीब 10 किलोमीटर अंदर चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए हैं, जिसका भारतीय फौज की ओर से विरोध किया जा रहा है। लेकिन चीनी सैनिक अपने अड़ियल रवैये पर अड़े हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाल ही में खुद थल सेना अध्यक्ष मुकुंद नरवणे ने LAC का दौरा कर हालात का जायजा लिया था। इन इलाकों में भारतीय फौज की स्थिति समझने वाले जानकार मानते हैं कि भारतीय सेना पेंगोंग लेक और गालुन घाटी में चीन की चुनौती के लिए तैयार है। लेकिन चालबाज चीन अब इन इलाकों में अपनी सेना तेजी से बढ़ा रहा है और यही वजह है कि भारत भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला ले चुका है। मकसद साफ है, चीन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फुल प्रूफ प्लान पर काम चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी ये भी है कि सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सीमा पर हालात से निपटने पर चर्चा होगी। सेना प्रमुख की यह बैठक उस वक्त हो रही है जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर गहमागहमी चल रही है। जानकारी के मुताबिक हाल के दिनों में LAC पर चीनी सैनिकों की मूवमेंट बढ़ी है। बॉर्डर पर करीब 6 से 7 हजार चीनी सैनिकों की तैनाती देखी जा रही है। ऐसे में भारत ने भी इन इलाकों में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। सेना से जुड़े जानकारों की माने तो हाल के दिनों में सीमा पर जारी टकराव डोकलाम के बाद का सबसे बड़ा टकराव है। बता दें कि साल 2017 में 16 जून से 28 अगस्त के बीच डोकलाम इलाके में करीब 73 दिनों तक दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे और हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। लेकिन फिर कूटनीति तरीके से इस मसले को सुलझा लिया गया था। हालांकि इस बार भी विवाद को खत्म करने को लेकर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा साबित हुई। मतलब साफ है, चीन नहीं चाहता कि भारत के साथ जारी गतिरोध खत्म हो। हालांकि इस बात से चीन भी भली भांति वाकिफ है कि सीमा पर भारत के साथ हालात अब पहले जैसे नहीं है। भारत हर मोर्चे पर अपने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दे रहा है, जबकि चीन कोरोना के मुद्दे पर चारों ओर से घिरा है। ऐसे में ड्रैगन की कोई भी गुस्ताखी उस पर भारी पड़ सकती है। हमारे जांबाजों ने भी साफ संदेश दे दिया है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन के साथ लद्दाख में बढ़ते गतिरोध को देखते हुए दिल्ली में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। उच्च स्तरीय मीटिंग के दौर चलने शुरू हो गए। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो इस बार भारत किसी भी कीमत पर बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी। चीन की चाल से भारत अब अच्छी तरह से वाकिफ है। भारत अच्छे से जानता है कि कैसे चीन कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से भारत को डैमेज करने की कोशिशों में जुटा रहता है। लेकिन हर बार नाकामी का स्वाद चखने के बावजूद चीन अपनी चाल से बाज नहीं आता है और एक बार फिर ड्रैगन ने भारत को सीमा विवाद में उलझाकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। हालांकि इस बार भारत की भी तैयारी पूरी है और चीन की हर हिमाकत का उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। यही वजह है कि लद्दाख से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक शीर्ष अधिकारियों के साथ पीएम मोदी की बैठकें चल रही है। खबर है कि LAC पर बढ़ते तनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों की बैठकें की है। हालांकि मीटिंग में किस बात पर सहमति बनी ये खुलकर सामने तो नहीं आया है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अधिकारियों ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीन की हरकतों पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की जानकारी दी है। मीटिंग में 2 अहम फैसले लेने की भी खबरें सामने आई है, जिसके मुताबिक पहला, इस क्षेत्र में सड़क निर्माण जारी रहेगा और दूसरा, LAC पर भारतीय सैनिकों की उतनी ही तैनाती होगी जितनी चीनी सैनिकों की है। दरअसल इसे लेकर भारत सरकार के पास पुख्ता जानकारी है कि चीन LAC पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है ताकि भारत को दबाव में लाया जा सके। लेकिन भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट किया हुआ है, किसी भी कीमत पर झुकना नए भारत को स्वीकार नहीं है। यही वजह है कि चीन की हर हिमाकत पर दिल्ली अपनी नजर बनाए हुए है और जवाबी कार्रवाई के लिए फुल प्रूफ प्लान पर बैठकें हो रही हैं। दरअसल चीन विवाद की मुख्य वजह
बॉर्डर पर भारत की ओर से बनाई जा रही सड़क को माना जा रहा है। चीन नहीं चाहता कि इन इलाकों में भारत की स्थिति मजबूत हो और यही वजह है कि ड्रैगन लगातार अपनी हरकतों से भारत को परेशान करने की कोशिशों में जुटा रहता है। लेकिन ड्रैगन ये भूल रहा है, ये 1962 का नहीं 2020 का हिंदुस्तान है, जो अपने दुश्मनों से बदला लेना बखूबी जानता है। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी ताकत के गुरूर में चूर चीनी सैनिकों की मई महीने में 3 बार भारतीय सैनिकों के साथ झड़प हो चुकी है। तारीख 5 मई, जगह पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील। शाम के समय पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए। भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर एतराज जताया, लेकिन विवाद बढ़ता गया और अगले दिन सुबह दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। विवाद को बढ़ता देख दोनों ओर से आला अफसरों ने बातचीत कर मामले को शांत करवाया। तारीख 9 मई, जगह उत्तरी सिक्किम का नाकुला सेंटर। जानकारी के मुताबिक यहाँ भी भारत चीन के 150 सैनिक गश्त के दौरान आमने सामने हो गए थे। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों सैनिकों के बीच जमकर मुक्केबाजी हुई। आपको यहाँ बता दें कि दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत गोलीबारी नहीं होती है। हालांकि इस झड़प में दोनों ओर से कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। बाद में अफसरों के दखल से मामला शांत किया गया। तारीख 9 मई, जगह लद्दाख। ये वही तारीख है जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच आपस में झड़प हो रही थी। चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। हालांकि खबर के मुताबिक चीनी हेलीकॉप्टर ने सीमा को क्रॉस नहीं किया था, लेकिन भारतीय एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर का जवाब फाइटर प्लेन से दिया। भारतीय फाइटर प्लेन को अपनी ओर आता देख चीनी हेलीकॉप्टर अपनी सीमा में दाखिल हो गया। चीनी सेना की ये हरकत उस वक्त देखने को मिल रही है जब भारत ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए को गालवन घाटी में टेंट लगाने की घटना पर कड़ा एतराज जताया। बावजूद इसके चीनी सैनिक इलाके में तंबू लगाकर तनाव बढ़ा रहे हैं, जिसके बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इन इलाकों में अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां चीन सीमा पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारत भी उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी तैयारी में जुट गया है। भारत ने भी चीन की सीमा पर किलेबंदी करनी शुरू कर दी है। लेकिन एक खास बात यह है कि युद्ध भावनाओं से नहीं बल्कि हथियारों और सेना की ताकत से लड़ा जाता है। आइए आपको दिखाते हैं दोनों देशों की ताकत क्या कुछ है। युद्ध में अक्सर हौसला ही जीत और हार तय करता है, लेकिन यह हौसला सेना की ताकत और हथियारों के दम पर ही आता है। इसलिए युद्ध की बातें करने से पहले अपनी और दुश्मन की ताकत का एहसास होना जरूरी है। आइए आपको दोनों देशों की ताकत दिखाते हैं। सबसे पहले रक्षा बजट से शुरुआत करते हैं। चीन का रक्षा बजट 2020 में 179 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि भारत का रक्षा बजट केवल 70 अरब डॉलर का है। लेकिन इसके बावजूद भी ड्रैगन ये अच्छी तरह से जानता है कि ये वो भारत नहीं है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था। आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसे करारा जवाब दे सकता है। सर्वत्र इज्जत। भारत की कुल एक्टिव सेना करीब 13.25 लाख है। भारतीय सेना पैदल लड़ाई के लिए सबसे बेहतर है। सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में शुमार है भारतीय सेना। जरूरत पड़ने पर भूखे प्यासे भी युद्ध कर सकते हैं। भारतीय सेना तक रसद पहुंचाना चुनौती है। चीन की कुल आर्मी 23.35 लाख है। चीन ने पूरे हिमालय में सेना लगा रखी है। चीनी पशु पक्षी सांप बिच्छू खा सकते हैं। मरे हुए सैनिकों को भी कच्चा खा सकते हैं। चीनी ठंडे इलाकों में आसानी से रह लेते हैं। चीनी सेना के पास मंगोल सैनिक हैं। दुनिया के सबसे क्रूर और खूंखार सैनिक हैं मंगोल। भारत और चीन की सेना की अपनी अपनी ताकत है। चीन के पास जहां वियतनाम युद्ध के बाद लड़ाई का अनुभव नहीं है, वहीं भारत हाल ही में कई लड़ाइयों में पाकिस्तान को धूल चटा चुका है। लेकिन फिर भी भारत के सामने कई चुनौतियां होंगी। चीन के साथ की लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी,
ये पहाड़ों की लड़ाई होगी और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज्यादा महत्व होता है। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वह हमसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर बैठे होंगे। भारत की लड़ाई चीन की सेना से कई मोर्चों पर होगी। ये लड़ाई पाकिस्तानी कश्मीर से लेकर लद्दाख, फिर तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बर्मा तक फैली होगी। तो क्या भारत के पास इतनी पैदल सेना है कि वो पूरे हिमालय क्षेत्र में उसे लगा सके और उसके पास गोला बारूद, तोपें, बंदूकें और खाने पीने का सामान इत्यादि पहुंचा सके? इतना ही नहीं, यदि चीन से लड़ाई शुरू होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोल देगा। सबसे खतरनाक हालात भारत के लिए तब पैदा होंगे जब नक्सली इस मौके का फायदा उठाकर लाल गलियारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराते हैं। वहीं अगर नौसेना की बात करें तो भारत के पास विमानवाहक युद्धपोत 18 हैं, तो चीन के पास 48, लड़ाकू युद्धपोत 15 है, तो चीन के पास 51 है। भारत के पास विध्वंसक युद्धपोत सिर्फ 10 हैं, तो वहीं चीन की बात करें तो 35। छोटे जंगी जहाज भारत के पास 20 हैं, जबकि चाइना के पास 35 है। पनडुब्बियां 14 है, तो चाइना के पास 68 है। भारत के पास गश्ती युद्धपोत 135 है, तो चाइना के पास 220। वहीं भारत में समुद्री बेड़े की ताकत 295 की है, जबकि चाइना की 714। अगर नौसेना की बात की जाए तो चीन भारत के मुकाबले 20 ही बैठता है, वहीं उसकी वायुसेना की ताकत भी ज्यादा है। भारत के पास 1,40,000 सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 3,30,000 सैनिक हैं। भारत के पास 1700 एयरक्राफ्ट है, जबकि चाइना के पास 2800 एयरक्राफ्ट। भारत के पास 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जबकि चाइना के पास 1900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अब अगर भारत की वायुसेना की ताकत की बात की जाए तो फिलहाल हमें चीन पर कुछ मामलों में बढ़त हासिल है। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी नहीं है, इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। मिराज 2000, MiG-29, C-17 ग्लोमास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया C-130J सुपर हरक्यूलिस मालवाहक विमानों के अलावा हमारे पास सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान हैं, जो 3000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं और लगातार 3.25 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इसके अलावा अब भारत के पास फ्रांस का राफेल जेट विमान भी आने ही वाला है, जो कि दक्षिण एशिया में युद्ध का नक्शा ही बदल देगा। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी जबरदस्त मिसाइल भी है। इसकी रफ्तार 952 मीटर प्रति सेकंड की है। इसके आगे दुश्मन के रडार भी फेल हो जाते हैं और अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का रडार इनका पता भी लगा लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए 30 सेकंड से कम का ही समय होता है। वहीं अगर तीनों सेनाओं की बात करें तो चीन की ताकत भारत से ज्यादा है, लेकिन चीन ये भी जानता है कि भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो चीन में भारी तबाही मचा सकते हैं। साथ ही भारत परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है, इसलिए चीन भारत के साथ किसी बड़ी लड़ाई में उलझने की हिम्मत नहीं करेगा, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका समेत कई मुल्क उसे आंखें दिखा रहे हैं। हाँ, सीमा पर कोई छोटी मोटी झड़प जरूर हो सकती है, इसके लिए देश को तैयार रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।